ओम नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। पिछले सत्रों में हम अध्याय 7 तक आ चुके हैं। 7वां अध्याय भी अपना पूर्ण हो चुका है और इसी श्रृंखला में आश्रव पद तत्व का हमने वर्णन जान लिया। अब आश्रव के बाद बंध तत्व को जानने के लिए अष्टम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अथ अष्टम अध्याय। छठे एवं सातवें अध्याय में आश्रव तत्व को आश्रव पदार्थ बनाकर कथन किया। अब आगे बंध तत्व को बंध पदार्थ बनाकर व्याख्यान करना चाहिए। अतः पहले बंध किन कारणों से होता है, इसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सबसे पहले बंध के कारण हमारे लिए यहाँ बताए जा रहे हैं कि बंध किन कारणों से होता है। उसके लिए 8वें अध्याय का यहाँ पहला सूत्र हम देख रहे हैं। बंध के कारण सूत्र उच्चारण करेंगे। पहला, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये जो है बंध के हेतु हैं। बंध अर्थात कर्मों का बंध। यहाँ बंध से आत्मा के साथ जो कर्मों का एक में एक हो जाना है, दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध हो जाना है, उसे बंध कहा है। लब्धार्थ, मिथ्या दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन से विपरीत मिथ्या दर्शन है। अविरति, अहिंसा आदि विरति से विपरीत अविरति है। प्रमाद, अच्छे कार्यों के करने में आदर भाव नहीं होना प्रमाद है। कषाय, क्रोधादि कषाय है। योग, काय वचन एवं मन, ये 3 योग हैं। इस प्रकार मिथ्या दर्शन आदि 5 बंध के हेतु है। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और ये योग, ये बंध के हेतु हैं। विशेषा, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन ये 2 प्रकार का होता है, एक नैसर्गिक और एक परोपदेशक, जिसे ग्रहित और अग्रहित भी कहा जाता है। नैसर्गिक अर्थात अग्रहित मिथ्या और परोपदेशक अर्थात ग्रहित मिथ्या। पहला, इसमें जो परोपदेश के बिना मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जीवादि तत्वार्थों का अश्रद्धानुरूप भाव होता है, वह नैसर्गिक मिथ्या दर्शन है। जब जीवादि तत्वों का अश्रद्धान उसके ऊपर होता है, तत्वार्थों का स्वभाव से मिथ्या कर्म के उदय से उसका श्रद्धान नहीं होना है, नैसर्गिक है। और परोपदेश के निमित्त से होने वाला मिथ्या दर्शन 4 प्रकार का है। क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और विनयी। क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67 और विनयों के 32 भेद है। एक प्रकार से ऐसे है, मतलब क्रियावादी मिथ्या दृष्टि, अक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और वैनिक मिथ्या दृष्टि, ये चारों प्रकार के इनके कुल 363 भेद हो जाते हैं। 363 मिथ्या मत हैं। तो इनके किसी के एक के भी चक्कर में आकर उनका उपदेश सुनकर अपने को भी मिथ्या ग्रहण कर लेना, इसे बोलते हैं परोपदेशक मिथ्यात्व, और उसको कहा जाता है। और यहाँ 5 की परिभाषा दी है। अथवा मिथ्या दर्शन 5 प्रकार का है। एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक और अज्ञानिक। एकांत मिथ्या दर्शन यही है, इस प्रकार का है। इस प्रकार धर्म और धर्मी में एकांत रूप अभिप्राय रखना एकांत मिथ्या दर्शन है। जैसे यह सब जग परम ब्रह्म रूप ही है, यह सब पदार्थ अनित्य ही है, नित्य नहीं है, यह नित्य ही है, एक ही मान्यता रखना। दूसरा, उसके मतलब वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अनेकांत मतलब वस्तु के अनेक अंत हैं, किंतु एक ही अंत को मानना एकांत कहलाता है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, जैसे पहले भी आपको उदाहरण बताया है किसी क्लास में। राम जी का ही उदाहरण लेते हैं। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो प्रजा की अपेक्षा राजा है, लव कुश की अपेक्षा पिता है, सीता की अपेक्षा पति है, और दशरथ की अपेक्षा पुत्र है, लक्ष्मण भरत आदि की अपेक्षा से भाई है। तो सब इतने सारे अंत मतलब इतने सारे धर्म उन रामचंद्र में है।
एक बार में किसी एक धर्म की विवक्षा की जाएगी, वो बात अलग है, किंतु वह राम सीता के पति ही हैं या राम राजा ही हैं, एक ही धर्म को मानना अन्य को नहीं मानना, यह एकांत मिथ्यात्व है, विपरीत मिथ्या दर्शन। सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलाहरी मानना और स्त्री को मोक्ष न मानना विपर्य मिथ्या दर्शन है, विपरीत मिथ्या दर्शन। जो जैसा है नहीं वैसा समझना है, जो जैसा है उससे विपरीत मानना, विपरीत मिथ्या दर्शन। संशय मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर क्या मोक्ष मार्ग है या नहीं है, इस प्रकार किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना संशय मिथ्या दर्शन। ऐसा है कि ऐसा है, सांप है कि रस्सी, रस्सी है या सांप है, निर्णय नहीं कर पाना, ये संशय मिथ्यात्व। वैनयिक मिथ्या दर्शन, सब देवता और सब मतों को एक समान मानना, वैनयिक मिथ्या दर्शन है, सबकी विनय कर लेना, सबको भगवान मान लेना, सर्वधर्म समभाव इस प्रकार का भाव कर लेना, तो ये वैनिक मिथ्यात्व है। जहां गए वहां पर सबको भगवान नाम के नमस्कार करना, जिसमें भगवान का स्वरूप नहीं है तो भी उसे भगवान मानकर नमस्कार करना, विनय कर लेना, वैनिक मिथ्यात्व है। अज्ञानिक मिथ्या दर्शन, हिताहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है। जैसे कुदेवों को जीवों की बलि आदि चढ़ाना, अन्य देवों को शराब शराब पीते हैं ऐसा शराब पिलाना, ये सब क्या है, तो अज्ञान मिथ्या दर्शन है। अज्ञान भी सबसे बड़ा पाप है, इसलिए हम संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को अपने ज्ञान को समीचीन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये पहला मिथ्या दर्शन 5 प्रकार का हो गया, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से तो होता ही है, पर इस पे 5 प्रकार का होता है। सामान्य से 2 प्रकार का मिथ्या दर्शन, एक ग्रहित और अग्रहित, या फिर नैसर्गिक और एक दूसरों के उपदेश से हुआ, ये 2 प्रकार का मिथ्यात्व है। उसमें पहला मिथ्यात्व, पहला जो भेद है उसका मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या दर्शन एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक और अज्ञान के भेद से 5 प्रकार का होता है। फिर दूसरा है बंध का हेतु अविरति, 6 काय के जीवों की दया न करने से और 6 इंद्रियों के विषय भेद से अविरति 12 प्रकार की होती है। यहाँ पर बता रहे हैं 6 काय के जीवों की दया नहीं करना और 6 इंद्रियों के विषय में भेद से, मतलब 5 इंद्रिय और एक मन, ये 6 इंद्रियां, पंच स्थावर और एक त्रस, ये 6 काय के जीव, इनके ऊपर दया नहीं करना, इनकी हिंसा से मुक्त नहीं होना, ये सब अविरति है। और इन 5 प्रकार के पापों का त्याग करना, इंद्रिय विषयों को नियंत्रण में रखना, ये सब विरति है। व्रत अर्थात, तो व्रत का पालन नहीं करना, ये जो है अविरति कहलाती है। अविरति से भी कर्मों का बंध होता है। कषाय, तो कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान आदि 16, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि 9 कषाय, इस प्रकार 25 कषाय होती। प्रमाद, शुद्ध्यष्टक, मतलब भाव की शुद्धि अर्थात मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, विनय की शुद्धि, क्रिया शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, शयनासन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, 8 शुद्धि है। और 10 धर्म विषयक भेद, इन सबके पालन करने में उत्साह नहीं होने से प्रमाद अनेक प्रकार का हो जाता है। अर्थात 8 प्रकार की शुद्धियां बताई है शास्त्रों में, इन 8 प्रकार की शुद्धियों का पालन करना और 10 धर्म संबंधी जो भेद है 10 धर्म के, इनका पालन करने में उत्साह नहीं होना, ये 8 शुद्धियों के पालन करने में उत्साह नहीं होना, इसे प्रमाद कहते हैं। कुशलेशु अनादरा प्रमादा, करने योग्य कार्यों को नहीं करना या उत्साह से नहीं करना, उसे प्रमाद कहा गया। योग, मन के 4, वचन के 4, काय के 5 अथवा 7, इन सबका योग 13 अथवा 15 प्रकार का होता है। 15 प्रकार का योग बताया गया है, ये 15 प्रकार का योग जानना चाहिए। ये सब कर्मों के आने के, कर्मों के बंध के हेतु है। इसके द्वारा कर्मों का बंध आत्मा के साथ हो जाता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग, इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदि पांचों अथवा पृथक पृथक बंध के हेतु हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव के पांचों ही मिलकर बंध के हेतु हैं, पहले गुण स्थान वाले के पांचों ही हेतु है, क्योंकि मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, कषाय भी उसके पास है, प्रमाद भी और योग भी है, तो उसके लिए ये सभी बंध के हेतु हो गए। फिर सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि के अविरति आदि 4 बंध के हेतु हैं। संयता संयत के विरति और अविरति ये दोनों मिश्र रूप तथा प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के हेतु हैं। प्रमत्त संयत के प्रमाद, कषाय, योग 3 बंध के हेतु। अप्रमत्त संयत अर्थात 7वें गुणस्थान से लेकर 7, 8, 9, 10, तो यह 10वें गुणस्थान तक कषाय पाई जाती है, तो वहां पर योग और कषाय 2 बंध के हेतु है। फिर 10वें कुशन गुणस्थान से कषाय भी चली गई 11वें 12वें में, तो उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सहयोग केवली के एक योगी बंध का हेतु होता है।
और अयोग केवली भगवान के पास योग भी नहीं होता है, इसलिए उनके कोई बंध का हेतु नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि के तो पांचों ही बंध के हेतु होते हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग। किंतु सम्यक दृष्टि जीव और मिश्र सम्यक अर्थात दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, इनके प्रथम चार ही बंध के हेतु नहीं, अविरति आदि चार, सॉरी, 2 3 4 5 ये चारों बंध के हेतु, क्योंकि मिथ्या तो हट गया। चौथे गुण स्थान में मिथ्या तो होता नहीं, दूसरे गुण स्थान में भी मिथ्यात्व नहीं होता है, तीसरे गुण स्थान में भी मिथ्यात्व नहीं होता है, इसलिए इन सब में वहां पर इतने कारण हट चुके हैं बंध के। फिर संयता संयत अर्थात देश संयत के विरति और अविरति, क्योंकि दोनों है, कुछ अंशों में त्याग है और कुछ अंशों में त्याग नहीं है। तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु है। जितने जितने ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ते चले जाते हैं, उतने उतने बंध के हेतु कम होते चले जाते हैं। अंतिम समय में योग बचता है। सयोग केवली तक योग है। सयोग केवली के भी एक समय की स्थिति वाला वेदनी कर्म का बंध होता है। बाकी अयोग केवली, क्योंकि वहां पर योग का भी अभाव हो गया है, इसलिए वहां पर बंध का कोई हेतु नहीं है, इसलिए उन्हें कर्मों का बंध नहीं होता है। बाकी उसके पहले 13वें गुणस्थान तक कर्मों का आना जाना चला हुआ है। तो इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ये जो बंध के हेतु बताए गए हैं, इनके द्वारा आत्मा कर्मों से बंधन को प्राप्त हो जाता है। अगला सूत्र, बंध के 5 हेतु कहे, किंतु बंध तत्व क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि बंध के लिए 5 निमित्त या हेतु तो आपने बता दिए, किंतु बंध क्या विषय वस्तु है, बंध की विषय वस्तु क्या है, बंध किसे कहते हैं, बंध क्या है, उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं सूत्र क्रमांक 2, सकषायत्वाज जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंध। सकषायत्वाज जीव कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते सबंध। सकषायत जीव प्लस कर्मण प्लस योग्यान प्लस पुद्गलान प्लस आदत्ते प्लस स प्लस बंध, इस प्रकार इसका संधि विग्रह हुआ। सकषायत्वात् कषाय सहित होने से जीव जीव के कर्मणो योग्यान कर्म योग्य पुद्गलान पुद्गलान पुद्गलों का आदत्ते आना सबंध व बंध कहलाता है। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध तत्व है। कषाय सहित होने से सकषाय है, आयु के सद्भाव के कारण जीव है। कर्मणः यह हेतु परक निर्देश है, जिसका अर्थ है कि कर्म के कारण जीव कषाय सहित होता है। इस कारण जीव और कर्म का अनादि संबंध है। मेन कषाय खतरनाक सूत्र में पुद्गल पद कर्म के साथ तादाद में दिखलाने के लिए दिया है, इससे आत्मा के अदृष्ट गुण है, इस बात का निराकरण हो जाता है। सूत्र में आदत्य पद कषाय और कर्म का ख्यापन करने के लिए दिया है, अथवा कषाय कारण है, कर्म कार्य है, अतः आदत्य पद से कारण कार्य भाव ग्रहण किया है, क्योंकि बिना कारण कार्य नहीं होता। इस कारण कार्य भाव में मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश वश गीले किए गए आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेष से उन सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंत अनंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य उद्गलों का उपलेश होना बंध है। विशेषार्थ, इस सूत्र में प्रत्येक पद की महत्वता का वर्णन किया, जैसे कषाय सहित होने से सकषाय, कषाय सहित कौन है इसके लिए जीव पद लिया है, उद्गल पद कर्म रूप संज्ञा को धारण करता है, आदत्य पद कारण कार्य पद की सिद्धि करता है। इस कार्य कारण भाव के हेतु पहले सूत्र में किए गए मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश हैं, जिनके कारण बंध होता है। जिस प्रकार पात्र विशेष में रखे गए अनेक रस वाले बीज फूल और फलों का मदिरा रूप से परिणमन होता है, उसी प्रकार उस आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कषाय के निमित्त से कर्म रूप से परिणमन जाना चाहिए, तो वो भी परिणमन वहां प्राप्त हो जाते हैं, पुद्गल भी कर्म रूप हो जाते हैं। तो ये बंध के स्वरूप को अच्छे से समझ लीजिए। अनादिकाल से जीव इन कर्मों से बंधा हुआ है और उसके हेतु बता दिए। सबसे खतरनाक हेतु है मिथ्यात्व, जो हमारे लिए सम्यक दर्शन को नहीं होने देता। इसलिए उसके जो 5 भेद बताए हैं, उसमें एकांत, कभी भी एकांत से किसी पक्ष को ग्रहण नहीं करना। हर वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, सामने वाला वक्ता किस अपेक्षा से कह रहा है उसको सुनिए और बाकी उसको छोड़ दीजिए, उसमें और भी धर्म है। अनेकांत अगर आ गया तो आधे लड़ाई झगड़े हमारे समाप्त हो सकते हैं, तो इस बात को समझना चाहिए। कोई किस अपेक्षा से कथन करता है, कोई किस अपेक्षा से कथन करता है, सबकी कथन कहने की शैली अलग हो सकती है, और जो कह रहा है मतलब वहां पर कुछ है,
वस्तु का कुछ तो धर्म है, अगर ये कह रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अनेकांत के हिसाब से सोचना चाहिए। वरना मिथ्यात्व तो हमारे लिए संसार को बढ़ाने वाला है। मिथ्यात्व के साथ कई लगभग सभी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, इसलिए उस मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व के फिर एकांत, फिर विपरीत, विपरीत ग्रहण करना, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार नहीं करना, अन्य प्रकार से श्रद्धान करना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। फिर विनय मिथ्यात्व, सबका मिथ्यात्व, सबका विनय कर ले लग जाना, जबकि हमारे यहाँ पर साधर्मी स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत केतवा यथा योग्य प्रतिपत्ति वात्सल्य अभिलप्यते, इस प्रकार की कारिका समंत भद्राचार्य ने वात्सल्य धर्म के लिए कही। हम किसी की हानि ना करें, किंतु धर्म समझ के हर किसी की विनय भी ना करें, ये हमको समझना होगा। संशय नहीं करना, जिनवाणी में लिखा है तो उस पर संशय नहीं करना, विपरीत श्रद्धा नहीं करना, इस प्रकार से पांच भेद समझना चाहिए। और जो अविरति, फिर व्रतों को धारण करना चाहिए। जितने अंशों में हम व्रतों को धारण करेंगे सम्यक दर्शन के साथ, उतने उतने अंशों में हमारी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। अज्ञान, अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करना, रूढ़ी से जो जैसा चल रहा है उसे स्वीकार करते जाना, वास्तविकता की खोज नहीं करना, सही सत्य तथ्य का पता नहीं लगाना, ये सब अज्ञानता है। यह भी मिथ्यात्व है। इस प्रकार से मिथ्यात्व के पांच भेद बताए गए। चलिए आज का विषय इतना ही रखते हैं। अभी सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।